हेलो बच्चों, आज हम आपका 5 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नाम है प्रोनाउन। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा है? नाउन, जेंडर और नंबर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है, पहले इसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा। प्रोनाउन क्या होता है? जो शब्द नाउन की जगह प्रयोग होते हैं वे सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। यानी कि जो भी चीज़ें हैं नाउन और उनको हम कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बनेंगी? हमारी प्रोनाउंस। अब इनको पहले हम कन्वर्ट करना सीखते हैं। जैसे हमने ना किसी का नेम लिखा है, एक सेंटेंस देखो, अंगद इज अ बॉय। अंगद एक लड़का है। अंगद इज हार्ड वर्किंग बॉय। अंगद जो है बहुत मेहनती लड़का है। अंगद इज अ बॉय, ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय। जो अंगद है एक नाउन है, लेकिन हम उसके नाम को बार बार तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एक सेंटेंस में। वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत। किसी पर्सन का नेम सिर्फ हम एक बार यूज़ कर सकते हैं। हमारी ग्रामर क्या कहती है? हम किसी पर्सन का नेम उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं। फिर उसके स्थान पर हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउंस। जैसे कोई लड़का है, कोई बॉय है, तो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा? ही। कोई गर्ल है तो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा? शी। और कोई वस्तु है, यानी कि कोई एनिमल है और या कोई थिंग है, एनिमल है या थिंग है, वो उसका क्या बनेगा प्रोनाउन? इट। उसका प्रोनाउन क्या बनेगा? इट। बस यही चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई लड़का होगा तो उसके लिए प्रोनाउन क्या बनाएंगे हम? ही। और कोई लड़की होगी तो शी। देखो जैसे इन्होंने सेंटेंस में दिया हुआ है, रत्ना इज अ गुड गर्ल। सेंटेंस में क्या दिया हुआ है इन्होंने? रत्ना इज अ गर्ल, रत्ना इज इंटेलिजेंट गर्ल। जो रत्ना है एक लड़की है और वो बुद्धिमान लड़की है। रत्ना इज अ गर्ल। अब जो ये ऊपर वाला सेंटेंस है ये तो गलत हो गया हमारा। क्यों? रत्ना रत्ना, हमने रत्ना का नाम 2 बार ही प्रेजेंट कर दिया, लेकिन हमें हमारी ग्रामर क्या कहती है? हमें किसी पर्सन का नेम सिर्फ एक बार रिप्रेजेंट करना है। रत्ना इज अ गर्ल, तो रत्ना एक क्या है? लड़की है, तो उसके लिए अभी बताया था क्या लिखेंगे हम? शी। शी इज इंटेलिजेंट। ही इज यूज इन प्लेस ऑफ अंगद। हमने ही यूज करा है अंगद की जगह, शी यूज करा है रत्ना की जगह। प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। यानी कि जो नाउन की जगह प्रयुक्त होते हैं वे सब क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर यूज्ड एज टू अवॉइड यूजिंग द नेम्स अगेन एंड अगेन। अभी बताया आपको कि जो प्रोनाउन है वो किसी नेम को बार बार दर्शाने के लिए, जो बार चीज़ रिपीट होती है उसे ख़त्म करने के लिए क्या बनाया गया है? प्रोनाउन। अगर आपको अगर किसी सेंटेंस में किसी का नेम बार बार दिखे तो समझ जाना कि वो सेंटेंस गलत है। उस सेंटेंस में हमारी ग्रामर क्या कहती है कि किसी पर्सन का नेम सिर्फ हम एक बार यूज़ करेंगे, दूसरी बार में हम प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, लड़का होगा तो ही और लड़की होगी तो शी। ये 2 चीज़ याद रखना। और कोई जैसे वो हुआ जिसका हमें जेंडर नहीं पता तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इट। कोई किसी चीज़ का हमें जेंडर ही नहीं पता, या वो बॉय है या गर्ल है, ही या शी तो हम लिख नहीं सकते, तो फिर उसमें हम क्या लिखेंगे? इट। रिमेंबर, यू इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स बोथ मीनिंग वन एंड मोर देन वन। याद करो, जब यू इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स, जब यू इस नाउन्स की जगह प्रयुक्त होता है बोथ मीनिंग वन एंड मोर देन वन। एक खाली हमारा यू शब्द ऐसा है जो प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। यू, जैसे मैंने बोला तुम बहुत सारे भी हो सकते हो और तुम एक भी हो सकते हो, तो क्या है? उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो हमारा वन भी है और मोर देन वन भी है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? प्रोनाउन। बस प्रोनाउन में ये याद रखना है। ठीक है, आप ना जो मैन है, मतलब किसी का नेम है या कुछ भी है, तो उनको ना कन्वर्ट्स करके देखना कि वो क्या रिप्रेजेंट करें। क्या क्या करेंगे? ही या शी, इट, इन तीनों की जगह और कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है, ज़्यादातर बस प्रोनाउन में ना ये शब्द होते हैं। ये अगर तुम्हें कहीं लिखे मिल जाए ना तो समझ जाना कि बस ये हमारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। अगर किसी सेंटेंस में पूछता है आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, दे, ही, शी,
इट, ये सब क्या है हमारे प्रोनाउंस। बस इन शब्द को अच्छे से याद रखना, बस इन वाली चीज़ों को, वर्ड्स को याद रखना, ये क्या है हमारे प्रोनाउंस, हर जगह ये ही यूज़ होते हैं, ठीक है। बस आज वाले चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।